ये भी एक अलजेब्रा सेक्शन से है और क्यूबिक इक्वेशन से है। तो सबसे पहले इसमें आपको एक क्यूबिक इक्वेशंस गिवन है जिसका एक रूट दिया हुआ है -2, जिसका जो एक रूट गिवन है वह है -2। जो रूट गिवन है वह -2। ये आप लोगों को बेसिक चीज पता होगा कि जब इसका रूट क्या है -2 है तो इस इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब आप जब आप इसको x को -2 से रिप्लेस करोगे तो 0 के इक्वल हो जाएगा। जब x इक्वल टू -2 इसका जब रूट है तो x प्लस 2 इस इक्वेशंस का क्या होगा, फैक्टर होगा। ये आपको गिवन है कि -2 इसका रूट है। इसका मतलब यह है कि x प्लस 2 जो होगा वह फैक्टर होगा। यह जो बेसिक पोलिनोमियल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तब हम लोग क्या करेंगे, जब इसका x प्लस 2 क्या होगा, फैक्टर होगा, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको इसमें गिवन है कि -2 इसका रूट है तो x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा। इनकी यह जो पोलिनोमियल जो क्यूबिकल जो इक्वेशन है, जब इसको x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मतलब रिमाइंडर क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा। तो हम लोग डिवाइड करते हैं। तो x प्लस 2 से डिवाइड किसको करेंगे, डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस 2r प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद 4r माइनस 1 इंटू एक्स, 4r माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 2r प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4r माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसको जब डिवाइड करेंगे तो बेसिक पोलिनोमियल का डिवीजन आता होगा आप लोगों को। बेसिक पोलिनोमियल का डिवीजन आता होगा। तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो कोसेंट में जो आएगा वो आएगा आपका एक्स स्क्वायर। जब मैंने इसको क्या किया, एक्स स्क्वायर आया तो एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। जब ये साइन चेंज करेगी तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे जब इसको ये करेंगे तो ये आपका बनेगा 2r माइनस 1, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4r माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। फिर उसी चीज को करेंगे तो अब जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2r माइनस 1 इंटू एक्स। मैंने फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड कर दिया तो यहां से 2r माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ जो मल्टीप्लाई होगा 2r माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ होगा 4r माइनस 2 इंटू एक्स। जब इसके साइन को चेंज करेंगे ये होगा आपका कैंसल और यहाँ से आ जाएगा आपका x प्लस 2। फिर इसको फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, यहाँ से आ जाएगा प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 2।
जब साइन चेंज होगा तो यह कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ से जो रिमाइंडर आ गया वो 0 आ गया। जब आप रिमाइंडर थ्योरम को जानते हो तो उसमें जो डिविडेंड होता है और डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस क्या होता है, रिमाइंडर होता है। डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो डिविडेंड आपका यह है और आपका डिवाइजर यह है x प्लस 2 इंटू जो आपका क्वोशिएंट ए आया है एक्स स्क्वायर 2r माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और यह इस तरह से डिविडेंड को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। अब दोनों जो होगा वो सेपरेटली क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि x प्लस 2 ये 0 के इक्वल होगा और एक्स स्क्वायर 2r माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में वो रखा है कि और बोलता है कि इफ द अदर टू रूट्स आर रियल, इफ द अदर टू रूट, एक रूट वहां से आ गया, एक क्वाड्रेटिक बन रही है, तो इसमें अदर टू रूट्स आर क्या है, रियल है। तो बताना है कि देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ आर। आपको यहां से ये चीज देखना है कि यह जो क्वाड्रेटिक आ रहा है, दो रूट्स इससे आएंगे और आपको एक गिवन कर रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो रूट होता है वो रियल है। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस 1 दो रूट ए आएंगे और एक गिवन कर रखा है कि इसके जो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस है इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं, इसके जो रूट्स हैं रियल है। तो आपको पता होगा कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स रियल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होता है। अब ये जो ए होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है, और यहाँ से जो एक्स का जो कॉफिशिएंट होगा वो बी की वैल्यू है 2r माइनस 1 होल स्क्वायर और 4ac, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से ये जो आएगा 2r माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो 2r माइनस 1 इसमें मॉडुलस का साइन लगेगा और जो 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 होगा। अब आपको मॉडुलस ब्रेक करना होगा। तो पहला केस ये होगा कि 2r माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ से r की जो वैल्यू होगा वो 3/2 से ज़्यादा होगा। और अगर सेकेंड केस लेने की ज़रूरत है, अगर सेकेंड केस लेते भी हैं तो 2r माइनस 1 होगा वह लेस देन -2 होगा। तो यहाँ से जो r की जो वैल्यू होगी वो -1/2 से छोटा होगा, -1/2 से -1/2 के इक्वल होगा, -1/2 से छोटा होगा। आपको बताना है r की क्या r की जो बताना है आपको मिनिमम नॉन नेगेटिव, मिनिमम नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू, मिनिमम नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू। तो यहां से एक केस तो गया
अब ये बताओ कि आर की जो वैल्यू है 3/2 के इक्वल है या 3/2 से बड़ा है, तो मिनिमम नॉन नेगेटिव क्या लेंगे? ठीक, मिनिमम नॉन नेगेटिव क्या है? मिनिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू क्या होगा आर का? वो होगा 2, वो होगा 2। तो 2 इसका राइट आंसर।